नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसकी एक्सरसाइज 1.3 इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैप्टर की बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ से जा के आप देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यह हमें बताना है। तो देखिए, फर्स्ट वाला है 36/100। ठीक है, यानी कि अगर इस टाइप से आ जाए तो नीचे जितने जीरो है उसके संख्या के बाद, उतनी संख्या के बाद क्या लगा देते, दशमलव। तो कितने जीरो है, 1 और 2। ऊपर कितनी संख्या है, दो संख्या है, 1 और 2। इसके बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, और आगे लगा देंगे हम जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और ये कैसा दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव। कौन सा दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो जाएगा। क्योंकि अगर ये पूरी बार भाग चल जाता है तो कौन सा दशमलव होता है, शांत दशमलव। और अगर नहीं जाता है तो वो हो जाता है अशांत दशमलव। अब यहाँ पर है 1/11, यानी कि 1 में हमें 11 का भाग लगाना है। तो लगाते हैं। देखो, जाएगा नहीं तो जीरो, भाग जाए इसके लिए क्या लगाएंगे, दशमलव। दशमलव लगाने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जो 10 में है 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो भाग जाए इसके लिए एक जीरो यहाँ लगाएंगे और उससे एक जीरो यहाँ आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 11 नाम 99, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1। यानी कि 1 से ही शुरू करा था और 1 पर ही आ गए हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसका ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है उसके ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारा इसका 0.09 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। ठीक है, और ये किस प्रकार का, क्योंकि ये आगे रिपीट होता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती का क्या हो जाएगा, ये दशमलव हो जाएगा। ये है 4 1/8। तो इसको पहले तो ये मिश्रित भिन्न में है, साधारण भिन्न में बनाएंगे हम। 4 1/8 है तो 8 चौक 32 और 1 कितना हो गया, 33। ये हो जाएगा 33/8। यानी कि हमें 33 में 8 का भाग लगाना है। तो लगाते हैं हम 33 में 8 का भाग। 8 चौक कितना होता है, 32, माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब 1 में तो क्या भाग नहीं जाएगा, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, दशमलव लगाने के बाद क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर, 8 एकम 8, बचेगा कितना, 2। अब दशमलव लग रहा है तो एक जीरो तो आ जाता है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, बचेगा कितना, 4। ठीक है, दशमलव लग रहा है तो एक जीरो आ जाएगा। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, और ये खत्म हो गया यहाँ पर बिल्कुल। तो ये कैसा दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो और इसका आंसर क्या आ रहा है, 4.125। और ये किस प्रकार का दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे जो कि है 3/13। यानी कि हमें 3 में 13 का भाग लगाना है। तो लगाते हैं हम, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अब 13 दूनी 26, बचेगा कितना, 4। पॉइंट लग रहा है तो एक जीरो आ जाएगा। 13 × 3 = 39, बचेगा कितना, 1। पॉइंट लग रहा है तो जीरो आ जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर जीरो लगाने से एक जीरो यहाँ पर आ जाता है। अब 13 सत्ते कितना होता है, 91, 7 बार जाएगा, माइनस करेंगे बचेगा 9। ठीक है, फिर पॉइंट लग रहा है तो एक जीरो आ जाएगा। 13 छिक कितना हो जाएगा, 78, बचेगा कितना, यहाँ से 12 बचेगा। पॉइंट लग रहा है तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि 12 में भाग जाएगा नहीं। ठीक है, अब 13 नाम कितना हो जाएगा, 117, बचेगा कितना, 3। यानी कि 3 से ही शुरू करा था और 3 पर ही वापस आ गए। तो ये चीज़ रिपीट होगी, ये प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0.230769, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। और ये किस प्रकार का दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत, क्योंकि शांत नहीं हो रहा ना, बार बार रिपीट होएगा। अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, अगला है 2/11। यानी कि 2 में 11 का भाग लगाना है। 2 में 11 का भाग जाएगा नहीं तो जीरो लग जाएगा।
फिर जाए इसके लिए क्या लगाएंगे, दशमलव यानी कि पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते हैं यहाँ क्या जाएगा 0, एक बार जाएगा 11 एकम 11, बचेगा कितना 9, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा, 11 अठे कितना हो जाएगा 88, बचेगा कितना 2, यानी कि 2 से ही शुरू करा था हमने और वापस 2 पर आ गए, यानी कि रिपीट होएगा अब ये, तो रिपीट होएगा तो आगे नहीं करेंगे, तो इसका मान कितना जाएगा 0.18 और इसके ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि रिपीट होएगी प्रोसेस, रिपीट होएगी तो 18 18 8 8 ऐसे चलता ही जाएगा। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। अगला हो जाएगा हमारा 329/400। तो 329 में 400 का भाग लगाना है हमें, 329 में 400 का भाग लगाना है। भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, भाग जाए उसके लिए क्या लगाएंगे दशमलव, दशमलव लगाने से क्या जाएगा 0। तो 400 अट्ठे कितना होगा 3200, यहाँ से बचेगा कितना 90, पॉइंट लग रहा है तो 1 0 आ जाएगा, 400 दूनी कितना हो जाएगा 800, बचेगा कितना 100, ठीक है, पॉइंट लग रहा है तो 1 0 आ जाएगा, वही 400 दूनी कितना हो जाएगा 800, बचेगा कितना 200, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा, 400 पंजे कितना होगा 2000, यानी कि ये पूरी बार भाग चल गया है। तो किस प्रकार हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना है 0.8225, ठीक है। और किस प्रकार का दशमलव हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में नहीं आएगा, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें 0.6 और इसके ऊपर क्या लग रहा है बार लग रहा है 6 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार, अब बार लग रहा है तो इसको हटाएंगे बार को, तो x बराबर 0.6666 चलता जाएगा, ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 को हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक, तो 10 से गुणा कर देते हैं, 10 को गुणा करेंगे x के साथ तो कितना आ जाएगा 10x बराबर, इससे 10 से गुणा करेंगे तो 1 दशमलव पीछे चल जाएगा, यानी कि 0.6 ना तो 6.66 इस तरफ से हो जाएगा, तो 6.6666 और ये चलता जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हम मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 है ना, इसमें से समीकरण फर्स्ट को हम माइनस कर लेंगे यानी कि घटा देंगे। तो देखो 10x में से 9x ऐसे कर लेते हैं, 10x माइनस x बराबर 6.6666 बार, ये मतलब चलता जा रहा है, माइनस 0.6666 और ये चलता जा रहा है। तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर, देखो पॉइंट के बाद सारी संख्या पीछे की इस सारी संख्या से कट जाएगी तो क्या बचेगा ओनली 6 बचेगा। तो x बराबर 6/9, ये 3 के पहाड़े से 2 बार में, 3 के पहाड़े से 3 बार में, और x किसको माना था अपन ने 0.6 को, तो 0.6 बार का मान हो गया, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 3, यानी कि 0.6 बार का मान हो गया है 2/3। इसी तरह से अब हम करेंगे 0.47 के लिए, ठीक है, तो कर देते हैं, माना x बराबर 0.47 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.4, 7 के ऊपर बार है तो 7 रिपीट होगा, तो 7 को लिख देते हैं हम 2-3 बार, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब जो समीकरण नंबर 1 है इसको हम क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो कर देते हैं 10 × x कितना हो जाएगा 10x, और 10 से गुणा करते 1 दशमलव पीछे की तरफ चल जाएगा, यानी कि 4.777 चलता जाएगा, ऐसे ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को हम 100 से भी गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 100 से भी गुणा करेंगे, तो कर लेते हैं गुणा। तो देखो 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x बराबर, यहाँ पर देखो 1 दशमलव पहले पीछे गया था, अब देख जब 2 0 है तो 2 दशमलव पीछे चल जाएगा, यानी कि 47, फिर 0.777 और ये समीकरण नंबर 3 हो गई है। अब यहाँ पर तो हमने पहले 10 से करा था, उसके बाद डायरेक्ट हल कर लिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या थी, यहाँ पर 2 संख्या, इसलिए पहले 10 से किया और फिर उसके बाद 100 से किया, ठीक। अब समीकरण 3 से हम माइनस करेंगे समीकरण नंबर 2 को,
ठीक है, तो करो, देखो 100x माइनस 10x, क्योंकि यहाँ पर 100x है, यहाँ पर 10x बराबर 47.777 चलता जाएगा माइनस 4.777 ये चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 100x में से 10x जाएंगे तो कितने बचेंगे 90x बराबर, अब देखो यहाँ पर 47.77, ये 7 तो कट गया, क्या बचा 47 और यहाँ बचा 4, अब 47 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 43। ठीक, तो x बराबर 43/90 और x को हम क्या माना था जो कि है 0.47 के ऊपर बार है, ये हो गया है 43/90 जो कि हमारा आंसर हो गया है। थर्ड वाला करेंगे हम, यहाँ पर भी क्या करेंगे, माना x बराबर 0.001 बार। ठीक है, तो x को हम लिख सकते हैं 0.001 और ऐसे चलता जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 को हम किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखो 3 संख्या के ऊपर बार है ना, इसलिए हम क्या करेंगे 1000 से इसको गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, ये 3 संख्या बाद चल जाएगा दशमलव, तो ये होगा 1.001001 और ये हो गई समीकरण नंबर 2 हम मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 2 में से हम समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे, तो समीकरण नंबर 2 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर 1.001001 में से घटाना है हमें 0.001001 और डैश डैश, यहाँ पर भी डैश डैश है चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ 1000x में से 1x कम हो गया तो कितना बचेगा 999x, 999x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो पीछे वाली संख्या और ये वाली संख्या समान है तो कट जाएगी, तो क्या बचेगा ओनली 1 बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999 और x हमारा क्या था जो कि है 0.001 के ऊपर बार लग रहा है बराबर 1/999 हो जाएगा और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, जो कि है हमें इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना x बराबर 0.99999 और ये चलता जा रहा है, इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 को हम 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको 10 से करेंगे x को, तो 10x बराबर इसको करेंगे 10 से तो 1 दशमलव पीछे चल जाएगा, तो 9.99999 और ये चलता जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो गई है। हम क्या करेंगे समीकरण 2 में से 1 को हम घटा देंगे, तो घटा देते हैं, तो क्या है 10x माइनस x बराबर 9.99999 चलता जा रहा है माइनस 0.99999 ये चलता जा रहा है। ठीक है, 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x और यहाँ पर देखो पीछे की जो संख्या है ये तो कट जाएगी, बचेगा क्या 9 और 0, 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी कि x बराबर 9/9 कट जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा 1 और x को हमने क्या माना था जो कि माना था 0.99999 और ये अनंत तक जाएगा, इसलिए इसका मान किसके इक्वल हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका मान किसके बराबर आ रहा है यहाँ पर 1 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th वाला, जिसमें बताना है 1/17 के दशमलव प्रसार हमें बताने के कितनी संख्या तक इसका दशमलव प्रसार होगा और उसके बाद रिपीट होने लग जाएगा। तो देखो हम लगाएंगे 1 में 17 का भाग, नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे 0, 0 लगाने के बाद दशमलव लगाएंगे ताकि यहाँ पर भाग चल जाए, लेकिन यहाँ पर तो 10 ही है और 17 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 0 और लगाएंगे, 1 0 लगाने से ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 17 का पहाड़ा हम बोलते हैं, अब 5 बार हम भाग लगाएंगे। ठीक है, 17 पंजे कितना होगा 85, माइनस करेंगे कितना बचेगा 15, 15 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लग रहा है तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 बार जाएगा इसमें भाग, तो कितना आएगा 6 3 1 136, कितना बचेगा 14। ठीक, अब पॉइंट लग रहा है तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, तो 8 बार चल जाएगा कितना 136, माइनस करेंगे कितना बचेगा 40। ठीक, अब देखो 17 दूनी होते हैं 34,
2 बार चल जाएगा 34, बचेगा कितना 6 बचेगा यहाँ पर। अब पॉइंट लग रहा है तो क्या आ जाएगा 0, 0 आ गया है। 17 3 होता है 51, बचेगा कितना यहाँ पर 9 बचेगा। पॉइंट लग रहा है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 17 पंजे 85, ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पर 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा क्योंकि 17 3 51 होता है, नहीं जाएगा तो फिर 2 बार लगाएंगे तो कितना आएगा 17 दूनी 34, यहाँ पर बचेगा 16। पॉइंट लग रहा है तो क्या आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर 160 हो गया है, ठीक है, तो 9 बार जाएगा ये, तो करते हैं कितना आएगा 153, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। अब 7 बचा, पॉइंट लग रहा है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 17 का पहाड़ा हम बोलेंगे 4 बार, ठीक है, 17 दूनी 34 और 34 दूनी 68, बचेगा कितना 2, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। 17 एकम 17, बचेगा कितना 3, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। फिर एक बार जाएगा 17 एकम 17, कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास बचेगा 13, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 13, तो देखो यहाँ पर अब 7 बार चल जाएगा ये, जो कि आएगा 119, बचेगा कितना यहाँ पर 11, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर चल जाएगा ये 6 बार, 6 बार चल जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 102, कितना बचेगा यहाँ पर 8 बच जाएगा। पॉइंट लग रहा है तो क्या आ जाएगा 0, 17 चौक कितना हो जाएगा 68, बचाएगा कितना 12 बच जाएगा यहाँ से। पॉइंट लग रहा है 0। फिर देखो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 17 119, 7 बार चल जाएगा तो 119, बचेगा कितना 1, यानी कि 1 से ही शुरू करा था हमने और 1 पर ही आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब संख्या गिनेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 अंकों के बाद क्या हो जाएगी अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो ये दशमलव कैसा होगा पुनरावृत्ति, यानी कि आवर्ती वाला दशमलव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में आने लायक नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो, ठीक है। तो ऐसी 3 संख्या हम लिख देंगे जैसे कि 0.18 180 1800 18, फिर 3 बार 0 आ जाएगा, ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं, 2 सेम वर्ड्स लिख लेना है, उसके बाद 2 अंक समान लिखने हैं, फिर उसके बाद एक कुछ भी अंक बढ़ाते चलो उसमें, ठीक है। जैसे 0 लिख लिया तो 0 बढ़ाते चलो, जैसे यहाँ पर लिख लेंगे हम 0.1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसे ये चलता जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा अनवसानी अनावृत्ति हो जाएगा। और एक और लिखनी है तो 0.567 5678, फिर 56789, ऐसे ये चलता जाएगा। ये भी क्या हो जाएगी अनवसानी अनावृत्ति हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो 5 में 7 का भाग लगाएंगे 5/7 के लिए, और 7/9 के लिए, सॉरी 9/11 के लिए, ठीक है। तो 5 में 7 का भाग लगाएंगे, 5 में 7 का भाग लगाते हैं, नहीं जाएगा 0 पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। 7 7 49, बचेगा कितना 1, पॉइंट लग रहा है तो 0, 7 एकम 7, बचेगा कितना 3, पॉइंट लग रहा है तो 0, 7 चौक 28, बचेगा कितना 2, पॉइंट लग रहा है तो 0, 7 दूनी 14, बचेगा कितना यहाँ पर 6, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। कितना आया 7 8 56, बचेगा कितना 4, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। 7 पंजे 35, बचेगा कितना 5, और 5 से ही शुरू करा था हमने और 5 पर ही आ गए, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.7145, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा 12 लग जाएगा। अब इसके लिए करते हैं जो कि है
9 में 11 का भाग लगाएंगे, नहीं जाएगा तो 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा 0। 11 अठे कितना आएगा 88, बचेगा कितना 2, पॉइंट लग रहा है 0। 11 एकम 11, बचेगा कितना 9, यानी कि 9 से ही शुरू करा था 9 पर ही आ गए, यानी कि रिपीट होगा प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या लग जाए बार, तो 0.81 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें 3 अपरिमेय संख्या, अलग अलग अपरिमेय संख्या भी हमें बतानी है। तो 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिख देंगे हम। देखो किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो यानी कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 0.71 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए, और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.725 725 72567, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई सी भी संख्या लेनी है, लेकिन इससे बड़ी लेनी है, और ऐसे ही क्रम में चलना है। जैसे यहाँ के 725 है ना, तो 725 के बाद कुछ भी कर लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 72567 ऐसे कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या हम ले लेंगे 0.718 7189 7189 कुछ ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, फिर ऐसे तीसरी संख्या ले लेंगे हम 0 पॉइंट, इससे छोटी लेनी है, तो 80 यानी कि 81 है ना, तो इससे छोटी 80 हो जाएगी। 800 एक और 0 लगा दो, और ऐसे चलता जाएगा, रिपीट हो जाएगी। तो ये 3 क्या हो जाएगी, इसकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ना तो इससे बड़ी, इससे छोटी होनी चाहिए, ना इससे बड़ी होनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना। अब यहाँ पर बताना है हमें 9th वाले क्वेश्चन में, बताइए कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो देखो √23 है, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्याएं होती है तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। अब ये देखो √225, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये होता है 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ जाएगा 15, और 15 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अब ये देखो पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय। यहाँ पर देखो, देखो आवर्ती है यहाँ पर, और हमें पता है कि दशमलव प्रसार में अगर आवर्ती वाले दशमलव होते हैं वो कैसे होते हैं, परिमेय होते हैं, परिमेय हो जाएंगे। यहाँ पर देखो आवर्ती नहीं है, यहाँ 10 है, उसके बाद 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, तो आवर्ती नहीं है, एक जैसे नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे हैं ये एक जैसे, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टाटा, जय हिंद एंड जय श्री कृष्णा।